हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? बच्चों, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस, राइट। चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ऑन बोर्ड स्टडी आपकी स्टार्ट हो रही है। जैसे कि आप सेंटर्स पे स्कूल्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसी स्टडी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और एज इट इज़ पढ़ेंगे, आप एज इट इज़ ही याद करेंगे और एज इट इज़ ही आप कॉपी में लिखेंगे, राइट। बिल्कुल ऐसी स्टडी जैसे कि आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो। मैं पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक और चैप्टर टू चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। और हम लोग इस चैप्टर को आज स्टार्ट कर दे रहे हैं अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट स्टूडेंट। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। व्हाट केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? ठीक है, सबसे पहले बात आती है माइंड में, व्हाट केमिकल रिएक्शन इज, राइट। सो द आंसर इज, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? इट इज द प्रोसेस, और केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, chemical reaction is the process in which chemical reaction is the process in which new substances are formed, in which new substances with new properties are formed, सो बच्चों, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस आपके वो प्रोसेस होते हैं जिनमें कुछ नई चीजें बन जाती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। आपने मिलाया कुछ, उसके बाद बन गया कुछ, ठीक है। वो रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। रिवर्सिबल का मतलब उल्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर केमिकल चेंज कहता है कि वो आपका रिवर्सिबल उल्टा नहीं हो सकता। तो उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शंस, जिन्हें फिजिकल प्रोसेस से आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट, substance which take part in chemical reaction are called reactants. Substance which are formed during a reaction are called product or products. तो बच्चों, जो सब्सटेंस आपके पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, यानी जिन्हें आप मिलाते हो केमिकल रिएक्शन के दौरान, उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंस आपके फॉर्म्ड होते हैं एक रिएक्शन के दौरान, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोडक्ट। एक बनेगा तो प्रोडक्ट, और एक से ज़्यादा बनेंगे तो प्रोडक्ट। तो दो सब्सटेंस विच कैन बी मिक्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या फॉर केमिकल रिएक्शन टू बी टेकन आउट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज़ें आपकी प्रिपेयर होंगी उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। सब बच्चों को क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। नाउ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। पर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन reactant can be converted into products. Reactants can be converted into products. Reactant can be converted into products. और ये जो स्टूडेंट एरो है, ये आपको क्या बताता है
डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है बच्चों ये आपको? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और ये हमेशा जो इसका एरो होता है किस तरफ को होता है बच्चों? प्रोडक्ट की तरफ को होता है। किस तरफ को होता है? प्रोडक्ट की तरफ को होता है, यानी इस तरफ को आपकी रिएक्शन हो रही है, आपने ये चीज़ें मिलाई हैं जिन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है, और ये चीज़ें आपकी बनी जिन्हें प्रोडक्ट बोला जाता है, और जिस तरफ को एरो होगा वो आपकी प्रोडक्ट साइड होगी। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। बच्चों एयर में क्या चीज होती है? ऑक्सीजन, जो जलाने में मदद करती है, बर्निंग में मदद करती है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर प्रोड्यूस अ वाइट dazzling flame, produce a white dazzling flame of मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ब्रैकेट में MgO, प्रोड्यूस अ वाइट डेजलिंग फ्लेम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम को जलाएंगे ऑक्सीजन में तो एक फ्लेम निकलेगी वाइट कलर की, यानी वाइट कलर का चमकता हुआ पाउडर होगा आपका, एंड दैट इज आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो गया या फिर बर्न हो गया, आपका कंबशन हो गया किसका? मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है बच्चों, पेपर में आता है ये, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। तो आप क्या बोलेंगे? इट विल प्रोड्यूस अ वाइट डेजलिंग फ्लेम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसकी रिएक्शन लिख के दिखा देंगे नीचे। क्या होती है इसकी रिएक्शन? 2Mg प्लस O2 gives 2MgO। 2Mg plus O2 gives 2MgO. This is magnesium ribbon, this is oxygen, and this is magnesium oxide. This is magnesium, this is oxygen, this is magnesium oxide। और एक चीज़ और बच्चों, क्या इनके फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करेंगे। फिजिकल स्टेट का मतलब S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, और S फॉर अगेन सॉलिड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जरूर रिप्रेजेंट करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट। आगे नाउ नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे बच्चों। आपको पता है ना, मैं नोट जरूर लिखवाता हूँ। क्यों लिखवाता हूँ मैं नोट? क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और जरूर आएंगे, याद रखना। इन नोट को करना मत भूल जाना। ठीक है, क्या है नोट इसका? बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन is cleaned with sandpaper to remove the protective layer of basic magnesium, पूरा विजिबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, so that it may combine with oxygen of air। That's it। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों क्लीन करा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों क्लीन करा जाता है बच्चों? ताकि जो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है, किसकी लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है, तो पहले वो हट जाए। जब वो हटेगी तभी तो वो आपसी बर्न करेगी, अदरवाइज वो कैसे बर्न करेगी? क्योंकि उसके ऊपर पहले ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है। तो इसलिए उसे ऑक्सीजन से कंबाइन कराने के लिए
और तो पहले प्रोटेक्टिव लेयर जो जमी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसे पहले हटाना पड़ेगा। तो आपका मैग्नीशियम रिबन किससे कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन से, अदरवाइज वो करेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। सभी लोगों को ठीक समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को ठीक दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, वंडरफुल। What are the characteristics of chemical reaction? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें विजिबल होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको गैस इवोल्व होती हुई नजर आती है। क्या? एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको गैस इवोल्व होती हुई नजर आती है। जस्ट फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल दिखाएंगे। Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2 प्लस ZnSO4 gives ZnSO4 प्लस H2। इनकी फिजिकल स्टेट भी दिखाएंगे, सॉलिड, एक्वस और आपका गैस। और ये एरो दिखाएंगे, अभी बताऊंगा इस एरो का क्या मतलब है। ठीक है, नाउ दिस इज द रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है। Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड H2। व्हाट इज H2? हाइड्रोजन गैस। बच्चों विजिबल है? नीचे लिख दूं? ठीक है, नीचे लिख देता हूं। हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस दैट इज एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको गैस इवोल्व होती हुई नजर आती है। जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो बन गया आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो गई। यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपकी गैस लिबरेट होती है और गैस इवोल्यूशन और लिबरेशन का साइन ये होता है आपको ऊपर की तरफ को एरो। ये जो ऊपर की तरफ को एरो है ये क्या बताता है आपको? ये ऊपर की तरफ को एरो आपको बताता है दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये जो आगे की तरफ को तीर है ये क्या बताता है? दैट इज द सेपरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये आपके रिएक्टेंट और ये आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, नाउ सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है? एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब वो मिलेगा नहीं, और जो टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के कहाँ जाकर सेटल हो जाएगा? बेस में। कहाँ जाकर सेटल हो जाएगा? बेस में। उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट भी बन जाता है। ठीक, आप रिएक्शन लेंगे BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2HCl। इनका स्टूडेंट फिजिकल स्टेट जो लिखेंगे, AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या मतलब होता है? एक्वस। यानी आपने BaCl2 को किस में मिला रखा है? पानी में मिला रखा है। ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, 2HCl बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको विजिबल है? ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी कि एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट कौन सा है? तो बेटा ये आपका प्रेसिपिटेट है। ठीक है, इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? PPT। ठीक है, PPT स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट, PPT स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका PPT यानी प्रेसिपिटेट भी बनता है। ठीक है, नाउ थर्ड
नाउ बेटा जी चेंज इन कलर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड प्रॉपर्टी की चेंज इन कलर। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराई तो आपका आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर मेटल आपका अलग हो गया। अब चेंज इन कलर कैसे हुआ? ये जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना एक्वस फॉर्म में, यानी कि वाटर मिला हुआ है, ठीक, तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब इसकी रिएक्शन आयरन के साथ कराते हैं तो ये आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर मेटल इसका अलग हो जाता है। तो जो आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले कलर ब्लू था सॉल्यूशन का, उसके बाद कैसे बन जाएगा लाइट ग्रीन कलर का। तो यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज आपका होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलो पार्ट नंबर 4। नाउ बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर, यानी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज होता है। जस्ट लाइक कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन वाटर के साथ कराई, कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बना बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। इस वाली रिएक्शन में जो आपने सामने देख रहे हो अपने बोर्ड पे, इस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इस वाली केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो ये एग्जाम्पल है आपका राइज इन टेम्परेचर का। ठीक, आगे आने वाले टाइम में हम और भी रिएक्शन पढ़ेंगे, उन रिएक्शन को कुछ और कहते हैं। ठीक है, वो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे आगे, उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा मकसद क्या है? चेंज इन टेम्परेचर बताना आपको। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है रिएक्शन का। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाता है, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो सकती है। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट भी चेंज होती है, फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। जैसे कि आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। अगर आप मोमबत्ती जलाते हो तो मोमबत्ती भी एक केमिकल रिएक्शन शो करती है। अगर आपको ऐसा लगता है फिर से मोम जब जम जाता है तो पूरा का पूरा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो नहीं स्टूडेंट, वो केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो मोम है आपका वो निरंतर घटता रहता है। क्या होता रहता है? घटता रहता है। ठीक है बच्चों, तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट भी चेंज होती है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। तो कैंडल वैक्स अगर आपका जलेगा तो सॉलिड कैन बी कन्वर्ट इनटू समवॉट लिक्विड एंड गिविंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट भी चेंज होती है, प्रेसिपिटेट भी बनता है, और बताओ, और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होती है ना बच्चों, और कलर भी चेंज होता है। तो ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक हैं किसकी बेटा? केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, जो आपको पेपर के लिए पढ़नी है और आपके पेपर में आती हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक कवर करें हमने? केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग और कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको बेस समझ में आया हो चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे ऑन बोर्ड। तो वो ऑन बोर्ड 2 होगा आपका, ये है ऑन बोर्ड 1। तो स्टूडेंट सभी लोग इसे कवर कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है तो और बच्चों को भी बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोगों को सभी को वीडियोस आगे मिलते रहें आसानी से, और आपको पता रहे कि सर की नई वीडियो आ गई है और हम लोग उसे देख लें। ठीक है बच्चों, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड बी अ हैप्पी फेस ऑलवेज। राइट स्टूडेंट, good luck.